Good morning, students. Our topic is empowerment of women through पंचायती राज सिस्टम। कि पंचायती राज सिस्टम के द्वारा जो वुमेन्स है उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसकी शक्तियों में किस प्रकार वृद्धि हुई है। ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स रिजर्वेशंस ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ द वुमेन इन पंचायती राज। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड करता है 1/3 सीट रिजर्व की हुई है वुमेन्स के लिए इन पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में क्या है, 1/3 सीट किसके लिए प्रोवाइड की गई हैं, वुमेन्स के लिए प्रोवाइड की गई हैं। इट इंक्लूड सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी आल्सो। जो ये 1/3 सीट्स वुमेन के लिए है, इनमें सिर्फ जनरल वुमेन ही नहीं शामिल होंगी, इनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी की जो वुमेन्स है वो भी शामिल होंगी। 1/3 से क्या मतलब है कि जैसे वो सरपंच वगैरह के इलेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, पंच के इलेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, वो इन इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, तो इनके लिए ये सीट रिजर्व है। बट आज का करंट का डाटा है कि हमारे जो सीएम है हरियाणा के, उन्होंने 50% सीट रिजर्व कर दिए वुमेन के लिए। ठीक है। द प्रोविजंस फॉर 1/3 रिजर्वेशंस ऑफ वुमेन इज ए revolutionary steps in India and has led to empowerment of women in following manners। जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोविज़न दिया गया है कि 1/3 सीट रिजर्वेशन है किसके लिए रिजर्वेशन है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, वो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप रहा है इंडिया में, मीन्स एक क्रांतिकारी कदम रहा है, जिससे कि वुमेन्स क्या हो गई है, एम्पावरमेंट हो गई है, वुमेन्स का क्या हो गया, सशक्तिकरण हो गया है, उसके हाथ में क्या है, पावर आ गई है। इन द फॉलोइंग मैनर्स, वो कौन कौन से हैं, इन्होंने आगे दिखाया गया है। ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ रूरल वुमेन। कि जो रूरल वुमेन हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है। ठीक है, हर एक चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, खुला अवसर मिला है उनको पंचायती राज सिस्टम से। enabled women to participate in local government decision making process। enabled women to participations means वुमेन्स को क्या है, enabled means लागू करना होता है कि वुमेन क्या है, लोकल गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं उनमें क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। जो भी डिसीजन होता है उसमें ये अपनी भागीदारी दिखा सकती है, अपनी सहमति प्रकट कर सकती है कि वो इन डिसीजन से खुश है कि नहीं खुश है, या अपनी राय भी दे सकती है। वो अनेबल दैम टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग एट लोकल लेवल। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग एट लोकल लेवल, मान लो सरपंच के इलेक्शन के लिए वो खड़ी हुई है तो उसको उसके लिए क्या मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी लोकल लेवल पे, जिस लेवल पे वो खड़ी हुई है चुनाव के लिए। मेड देम मोर अवेयर एंड कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स। और वो क्या होगी, तब उसको इतनी पावर हो चुकी है कि वो इलेक्शंस के लिए खड़ी हो गई है, उसके हैंड में क्या आ गई है, पावर आ गई है, डिसीजन ले सकती है वो, उसको ट्रेनिंग भी मिल गई है। तो उससे इसमें क्या होगी, अवेयरनेस आएगी वुमेन्स में और कॉन्फिडेंस आएगा खुद की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने का। गिव देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स थ्रू देयर ओन एफर्ट्स। देखो इन्होंने यहाँ पे दिया गया है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, अवेयरनेस आ गया, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए वो खुद एफर्टेबल है, तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ एड्रेस, इन सारी अपॉर्चुनिटियों से वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकती है। ठीक है, खुद ही सोल्व आउट कर सकती है, उसको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। The women related issue are frequently taken up in the पंचायत मीटिंग। वुमेन क्या है, जो भी इशू है उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली टेकन अप, वो जल्दी से इनमें क्या कर सकती है, अपना पार्टिसिपेट कर सकती है, भागीदारी दिखा सकती है, कदम उठा सकती है। पंचायती मीटिंग्स में क्या कर सकती है, वो पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे ये पंचायत की मीटिंग शो की गई है, यहाँ पे वुमेन क्या है, देख लो मोस्टली यहाँ पे वुमेन दिखाई गई है, वुमेन्स ने अपना पार्टिसिपेट किया हुआ है, मीन्स मीटिंग में वो अपना भागीदारी दिखाती है। Thus the growing number of women in पंचायत indicate the empowerment of women। इस प्रकार ग्रोइंग नंबर ऑफ वुमेन इन पंचायत की, पंचायत में जो
वुमेन्स की संख्या जो लगातार बढ़ रही है वो किसका इंडिकेट है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का इंडिकेट है कि उसको अपनी पावर का एहसास हो चुका है, उसके अपने रोल का एहसास हो चुका है, अपने राइट्स का एहसास हो चुका है वुमेन्स को। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मीट द वुमेन सरपंच ऑफ इंडियन विलेज, कि इंडियन का कोई विलेज है उसमें जो सरपंच है वो कौन है? वुमेन। सरपंच इज छापर विलेज इन जींद नीलम राइट, ये नीलम है, ये छापर विलेज के क्या है? सरपंच है। ठीक है, नीलम द 31st ईयर ओल्ड सरपंच ऑफ छापर विलेज इन जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाट डोमिनेटेड हरियाणा, जो जाट समुदाय से वो डोमिनेटेड हुई है हरियाणा में, 31st ईयर की है और छापर विलेज से रिलेटेड है जींद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 31st ईयर की है, वो 31 साल की है। हैज़ बिन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन हर विलेज, और जो नीलम है वो एक सरपंच के तौर पर काम कर रही है अपने विलेज में, तो वो लोगों में क्या कर रही है? वुमेन्स में क्या कर रही है? जागरूकता को फैला रही है। शी लॉन्च्ड ए कैंपेन टू स्प्रेड कॉन्शियसनेस अबाउट वुमेन राइट, वो कैंप वगैरह लॉन्च कर रही है, कैंप लगा रही है। किस लिए कैंप लगा रही है? वुमेन राइट्स के बारे में, ताकि वुमेन लोग जाने, उनके प्रति कॉन्शियसनेस हो, सचेत हो जाए कि उनके क्या राइट्स हैं। अगेंस्ट सोशल इवल्स, वो सोशल इवल से, समाज में जो भी बुराई हैं, औरतों के साथ जो मारपीट हो रही है, उनको इक्वली राइट नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, उनको मैन के समान नहीं समझा जा रहा है। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी इवल्स हैं, उनके खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। सच ए डावरी एंड फीमेल फुटीसाइड, डाउरी और फीमेल फुटीसाइड मीन्स समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके खिलाफ वुमेन्स को अवेयर करती हैं। किसके थ्रू? कैंपेन के थ्रू, कैंप लगा करके। सी हैज़ ग्रेजुअली बिकम द वॉइस ऑफ वुमेन इन हर विलेज, वो अपने गांव के क्या है, सभी विलेज, सभी वुमेन्स की तरफ से एक आवाज़ बन के उठी है। मीन्स जो भी मुद्दे हैं वो अपने गांव की औरतों के जो मुद्दे हैं वो आवाज़ उठा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वुमेन सरपंच विलेज बालीवादा, छत्रपति बाई इज एन इलेक्टेड सरपंच ऑफ विलेज बालीवादा इन मध्य प्रदेश। एक और एग्जाम्पल है, छत्रपति बाई है ये मध्य प्रदेश से। ठीक है, विलेज बालीवादा से सरपंच है ये। एज ए सरपंच, सरपंच के रूप में है। शी एनकरेज वुमेन टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा, जो सरपंच है मध्य प्रदेश की, बालीवादा ग्राम की, ये एनकरेज करते हैं वुमेन को कि वो ग्राम सभा की जो भी मीटिंग होती है उनको अटेंड करें। फाइट फॉर देयर राइट्स, उनके अपने अधिकारों के लिए लड़े। एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंस, और क्या है, इससे क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट बनती है, स्वतंत्र बनती है और कॉन्फिडेंट आ जाता है उनमें सभी प्रकार की जो समाज में बुराई है उनके खिलाफ लड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत इज लाइक ए कोर्ट एट विलेज लेवल, कि विलेज लेवल पे एक न्याय पंचायत होती है जो गांव की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करती है। वो किसकी तरह होती है? गांव में एक कोर्ट की तरह होती है। जैसे कोर्ट में सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को रखा जाता है, वैसे ही विलेज लेवल पे एक न्याय पंचायत होती है जो गांव के लोगों की सारी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। और ये एक कोर्ट की तरह ही होती है। इट गिव्स जजमेंट ऑन पीटी क्रिमिनल एंड इविल केस, ये जजमेंट करती है, न्याय करती है, जो भी छोटे मोटे गांव में जो भी क्रिमिनल होते हैं या जो सिविल केसेस होते हैं, उनके खुद के जो भी ज़मीन वगैरह से रिलेटेड केस है, कोई भी क्रिमिनल है छोटा मोटा, उनको न्याय पंचायत क्या करती है? न्याय दिलाती है। पेटी केस लाइक थेफ्ट ऑफ क्रॉप और कैटल, जैसे उन्होंने छोटे मोटे केस दिखाए गए हैं, किसी की फसल की चोरी कर ली गई है या पशुओं को किसी ने उठा लिया है, उनकी चोरी कर ली गई है। ट्रेसपैसिंग, कब्जा कर लिया गया है। हरेसमेंट, फैमिली डिस्प्यूट्स, हरेसमेंट्स की गई है उनके साथ, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या फैमिली में झगड़े हो गए हैं किसी भी चीज़ को लेकर। डेमार्केशंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, डिमार्केशंस होता है ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको डिवाइड करना। मान लो एक पिता के 5 पुत्र हैं, ठीक है, और उनके पास क्या है 4 हेक्टेयर ज़मीन, तो उसको डिवाइड करना। ठीक है, जो 5 पुत्रों में 4 हेक्टेयर ज़मीन को डिवाइड करना होता है डेमार्केशंस ऑफ एग्रीकल्चर।
एंड सिमिलर मैटर आर sorted आउट द ग्रास रूट लेवल। मीन्स जो भी मैटर होते हैं ग्रास रूट लेवल वो अपने लेवल पे मीन्स आरंभिक लेवल पे गांव की गांव में ही सोल्व आउट किए जाते हैं इन ए क्विक एंड इनएक्सपेंसिव वे। और कैसे बहुत जल्दी से निपटा लिया जाता है प्रॉब्लम्स को और एकदम सस्ते वे में निपटा लिया जाता है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। अगर आप कोर्ट वगैरह में जाओगे तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। It can't send anybody to imprisonment but can impose small fines। इसके लिए जो भी चोरी वगैरह होती है, जो भी गांव में झगड़े होते हैं, इसके लिए कोई सजा वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है, कारखाने में नहीं डाला जाता उनको, बट क्या कर दिया जाता है, टैक्स, थोड़ा सा टैक्स या फाइन क्या कर देता है उनको इम्पोज कर दिया जाता है कि हाँ भाई आपने चोरी कर लिया तो आप 500 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो, जो भी है, ठीक है। न्याय पंचायत प्रोवाइड क्विक जस्टिस, इट इज़ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। जो न्याय पंचायत होती है वह जल्दी से न्याय कर देती है, मीन्स ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है इनको, और एकदम सिंपल तरीके से, और इनएक्सपेंसिव होते हैं, ये महंगे भी नहीं होते। इफ़ एनी पार्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड इफ़ एनी पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ न्याय पंचायत, अगर कोई भी पार्टी है, कोई भी दो पार्टी है, उनमें से एक पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है जजमेंट से न्याय पंचायत की, जो भी न्याय पंचायत ने प्रॉब्लम सोल्व की है, जो भी न्याय दिलाया है, तो अगर कोई पार्टी सोल्व नहीं है तो उस मामले में क्या होगा, इट कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड मेक एन अपील टू ए हायर कोर्ट फॉर जस्टिस। तो वो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, ठीक है, कोर्ट में जाके अपनी अपील को दर्ज करा सकती है, कहाँ पे, हायर कोर्ट में, किस लिए, जस्टिस के लिए, कि उसको न्याय मिल सके। यूजुअली देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 4 to 5 विलेज। जो एक न्याय पंचायत होती है वो प्रत्येक गांव की नहीं होती, 2 या 4 या 5, 4 से 5 गांव को मिला करके, 4 से 5 विलेज को मिला करके उनकी एक जॉइंट न्याय पंचायत होती है। इट्स मेंबर आर जनरली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज कवर्ड बाय दिस न्याय पंचायत। जो इसके मेंबर होते हैं न्याय पंचायत के, वो इलेक्टेड किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, और जो वो क्या करते हैं, पूरे विलेजेस को कवर करते हैं। कैसे, अगर 4 से 5 गांव हैं जो, उनकी एक न्याय पंचायत होती है, तो ये लगा के चलो कि भाई प्रत्येक गांव से 2-2, 3-3 व्यक्तियों को क्या बना दिया गया है, ग्राम पंचायत का मेंबर बना दिया गया है। इसलिए 4-5 इन गांवों को मिला करके सभी से जो भी मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं उसके जजमेंट के लिए। ए मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत हाउ एवर कांट बिकम ए मेंबर ऑफ न्याय पंचायत। बट ये बात देखने योग्य है कि जो ग्राम पंचायत का मेंबर है वो न्याय पंचायत का मेंबर नहीं हो सकता। जो ग्राम पंचायत, मान लो मैं ग्राम पंचायत का मेंबर हूँ तो मैं न्याय पंचायत के लिए नॉमिनेटेड नहीं होगी, आप लोग उसके लिए नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई पंचायत प्रोजेक्ट। ई पंचायत क्या प्रोजेक्ट क्या होता है, जो पंचायत के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम करना होता है, वो सारे ई प्रोजेक्ट के थ्रू किए जाते हैं। मीन्स उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाता है, कंप्यूटर वगैरह में होते हैं ये सारे। लेकिन पहले क्या होता था, रजिस्टर्ड वगैरह में हैंड के साथ करते थे ये सारा काम। अब क्या होने लगा है, ई पंचायत प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ initiated steps in the field of e-governor in local self governments and पंचायती राज सिस्टम। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटेड स्टेप्स उठाया है, ठीक है, किसके फील्ड में, ई गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम के जो भी कार्य होंगे वो ई प्रोजेक्ट के द्वारा फुलफिल होंगे। द ई पंचायत प्रोजेक्ट्स एम टू कंप्यूटराइज एंड ऑटोमेट टू functioning of the 2.45 लाख पंचायत इन द कंट्री। कि जो हमारी कंट्री में 2.45 लाख पंचायत हैं, उनका क्या उद्देश्य है, ई पंचायत प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, जो ये पंचायत है हमारी कंट्री में 2.45 लाख, इन सभी का कंप्यूटराइज करना है और इनका काम फंक्शनिंग कैसे करनी है, इनका कार्य कैसे करना, कंप्यूटराइज या ऑटोमेटेड रूप से करना है। It aims to modernize the पंचायती राज institutions and make them transparent and efficient। और इसका क्या उद्देश्य है कि इसको मॉडर्नाइजेशन में लाना। जब कंप्यूटराइज हो जाएगा तो अपने आप मॉडर्नाइजेशन में आ जाएगा जो पंचायती राज सिस्टम है। एंड मेक देम ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, ये कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होने चाहिए। जब ई प्रोजेक्ट से काम किया जाएगा
तो कंप्यूटर से काम किया जाएगा। तो जो लिंक वगैरह होगा वो आप भी सर्च करके देख सकते हो, मैं भी सर्च करके देख सकती हूँ, कोई भी आम आदमी सर्च करके देख सकता है कि पंचायती राज सिस्टम का पैसा कहाँ से आया, इसने कहाँ पे पैसा लगाया और क्या क्या कार्य किया है। तो ये अपने आप ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो गया। ठीक है, दिस इज एन IT इंस्टीट्यूटिव। IT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स ऑफ पंचायत राज। जो पंचायती जो IT इंफॉर्मेशन हैं वो एक पहल है जो इंट्रोड्यूस की गई है मिनिस्ट्रीज के द्वारा पंचायती राज से। ठीक है, टू स्टार्ट मीन्स जो ये स्टार्ट किया गया है, ई प्रोजेक्शन को स्टार्ट किया गया है। द एप्लीकेशंस एरियाज आर पर्सन्स जो पेंशंस होती है, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशंस, हाउस टैक्स असेसमेंट एंड डिमांड कलेक्शंस एक्सेट्रा। जो भी कार्य होते हैं, जो भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जिस भी एरिया जो एरिया इसके अंडर आता है वो सारे कार्य, जैसे पंचायती राज सिस्टम का कार्य है पेंशंस का, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन कराना, हाउस टैक्स असेसमेंट देना, डिमांड कलेक्शन करना, वो सारे किसके थ्रू होती है, कंप्यूटराइज के थ्रू होती हैं, ई प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाता है। मोर एंड मोर एप्लीकेशंस विल बी आइडेंटिफाइड एंड कंप्यूटराइज्ड इन कमिंग ईयर। मीन्स जो कार्य रह गए हैं अधूरे, जिनको कंप्यूटराइज नहीं किया गया है, आने वाले सालों में सभी कार्यों को मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को किसके द्वारा निपटा लिया जाएगा, कंप्यूटराइज के द्वारा निपटा लिया जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत की इम्पोर्टेंस क्या है। लोकल पीपल अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स बेटर देन ए गवर्नमेंट सिटिंग फार अवे। कि जो लोकल पीपल हैं अंडरस्टैंड देयर नीड्स, वो क्या अपनी ज़रूरतों को समझने लगे एंड प्रॉब्लम बेटर देन, और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको निपटाने लगे हैं, उनको सोल्व आउट करने लगे हैं। देन द गवर्नमेंट सिटिंग फार अवे, वो मीन्स अपने लेवल पे करने लगे हैं, विलेज लेवल पे करने लगे हैं, उनको अब क्या है गवर्नमेंट सिटिंग फार अवे, न्याय लेने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता। इट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट दैम, इन्होंने क्या किया है, गांव के लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट किया है ग्राम पंचायत ने। द लोकल पीपल टेक मोर एक्टिव इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, कि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए, वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, मीन्स किसी प्रकार की देरी नहीं कर रहे प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने में। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंश्योर डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल। तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो विलेज लेवल पे क्या आ जाती है, अपने आप डेमोक्रेसी आ जाती है, प्रजातांत्रिक आ जाता है, लोकतंत्र आ जाता है, क्योंकि लोग क्या हैं, जो न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सरपंच बन रही है लेडीज़, तो उनमें क्या आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है विलेज लेवल पे। इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रही हैं, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं पड़ता, वहाँ तक कि पहुँचने ही नहीं देते, ये अपने आप सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो इनका बर्डन क्या हो गया, अपने आप ही कम हो गया है। इट डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स इन विलेज पीपल, और इस तरीके से क्या हो गया है, गांव के लोगों में लीडरशिप स्किल आ गई है, उनको नेतृत्व करना आ गया है। ठीक है, इन द विलेज पीपल, विलेज के लोगों में को नेतृत्व करना आ गया है, जो स्किल्स है लीडरशिप की वो उनमें डेवलप हो चुकी हैं। ओके।